अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपनी रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। आप यहाँ बैठे हैं जिस महफिल में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, एक बच्चे की विलादत पर इस महफिल को मनाया और सजाया गया है। ये उलमा तशरीफ लाए हैं। एक बच्चे की विलादत हुई घर में। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम अपने महबूब के सदक़े में उस बच्चे को तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए और सेहत सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बच्चे के माँ बाप को भी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हजरात, रब की नेमत क्या है? रब की नेमत क्या है? आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको दुनिया में पूरे जिस्मो जिस्मानियत के साथ पैदा किया है। ये रब की बहुत बड़ी नेमत है। चूंकि आप और हम दुनिया में आए, ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये भी दुनिया में तशरीफ लाए। घर में हमारे बच्चे पैदा होते हैं। थोड़ी देर आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, कुछ अच्छी बातें आपसे होगी इस्लाह मुआशरा पर। क्योंकि आज आप माहौल देख रहे हैं हमारे घरों का कैसा है। हमारे घर में बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा तो हमारी माँ बहनें मुलविस है। क्योंकि जो काम ना करना चाहिए, जो शरीयत से कोई उसका ताल्लुक नहीं मिल रहा है, वो सारे काम आज हो रहे हैं हमारे घरों में। उसका कोई शरीयत से कोई ताल्लुक है ही नहीं। बच्चे पैदा होते हैं या बच्ची पैदा होती है, हमारे घरों में माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। अल्लाह फरमाता है मेरी रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह ने अपनी नेमत यानी बच्चे की शक्ल में अपने खास नेमत से नवाजा है। अल्लाह का ये शुक्र और एहसान है कि हम और आपको दुनिया में पूरे जिस्मो जिस्मानियत के साथ पैदा किया है। वरना रब चाहता तो हमें अंधा भी पैदा फरमा देता, रब चाहता तो हमें लूला भी पैदा फरमा देता, रब चाहता तो हमें लंगड़ा भी पैदा कर देता, रब चाहता तो हमें जानवर बनाकर पैदा फरमाता, रब चाहता तो हमारे जिसमें कोई ऐब होता, रब चाहता तो एक ही आंख देकर पैदा फरमा देता। लेकिन रब का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हम और आपको दुनिया में पैदा फरमाया, और वो भी पूरे जिस्मो जिस्मानियत के साथ पैदा फरमाया है। और सबसे बड़ी नेमत ये है कि रब ने हम और आपको पैदा किया है तो किसी और की उम्मत में नहीं, बल्कि अपने महबूब की उम्मत में बनाना पैदा। वरना रब चाहता तो हमें जानवर पर बनाकर पैदा कर देता। तो ये रब का शुक्र है आज हमारे रफीक भाई को अल्लाह ने एक नेमत से नवाजा है। तो उन्हें चाहिए कि रब का शुक्र अदा करे, रब की बड़ाई बयान करे, रब का जो है रब की हमद सना करे, रब का शुक्र अदा करे। जितना शुक्र अदा करे कम है। आज देखा जाता है जब घर में बच्चे पैदा होते हैं या किसी खुशी का माहौल होता है, अल्लाह ताला को खुशियां देता है, तो हमारे घरों का आलम में है, हमारे माशरे का आलम में है कि हमारा आप क्या करते हैं, करना क्या चाहिए, करते क्या है। देखा जाता है आपका नेपाल हो या मेरा हिंदुस्तान हो, अक्सर पेशकर देखा जाता है कि जब घर में कोई खुशी का माहौल होता है तो हमारी बहनें, हमारी माएँ बहनें होती है, नाच गाने करती है। तकरीबन यहाँ भी ढोल बजा हुआ है। मैं आकर देखा और सुना कि यहाँ भी ढोल बजाया गया है। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इससे कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। अरे मैं तो ऐसे जलसों में शिरकत नहीं करना चाहता कि जहाँ एक दिन नाच गाना हो और दूसरे दिन मोहम्मद दिल सजाई जाए। इससे फायदा क्या मिल रहा है? अगर तुम्हें फायदा लेना है, रब ने तुम्हें आजाद किया है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें ये करना चाहिए कि रब का शुक्र अदा करो और उसकी नाम पर जितना नजर करे, जितनी महफिल सजाए, उलमा को दावत दिया जाए, उलमा का इंतजाम किया जाए, उलमा को नजराना दिया जाए। ये रब का शुक्र है, इसी में रब हमसे खुश होगा, ताकि नाच गाने में खुश हो रहा है। एक बात और सुन ले, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे घरों में बच्चा दिया,
कितनी बड़ी खुशी आई, बच्ची हो या बच्चा हो, कितनी बड़ी खुशी अल्लाह दे रहा है। लेकिन हम और आप अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करते हैं, कैसे अदा करते हैं। जैसे आज आप महफिल मिलाद में बैठे हैं, हम ये नहीं सोचते, नाच गाना करते हैं, धूमधाम से करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस रब्बे करीम ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने, जैसे मिसाल ले लिया जाए, कोई बुरा मत माने, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह ने हमारे मामू को पोता दिया है, रफीक भाई को औलाद से नवाजा है, यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, हम नाच गाना कर रहे हैं, तो अल्लाह अगर देना जानता है तो लेना भी जानता है। अल्लाह अगर देना जानता है तो लेना भी जानता है, ये बिल्कुल आप मान लीजिए। हम उसका शुक्र अदा करेंगे, वो खुश होगा मुझसे, ना कि हम गलत कामों में मशगूल हो जाए। बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, सबसे पहले क्या करना चाहिए? बस 2-4 मिनट मेरा वक्त बचा है। सबसे पहले हम और आपको करना ये चाहिए, बच्चे की विलादत हुई, उसको सादा पानी से गुस्ल दिया जाए, सादा पानी से, जो हमारी शरीयत बता रही है, हमारा इस्लाम जो हमें सिखा रहा है। सबसे पहले उसे सादा पानी से गुस्ल दिया जाए, उसके बाद उसे अच्छे लिबास में लपेटा जाए, इस्लामी लिबास में। उसके बाद उसके दाहिने कान में आजान कही जाए, बाएं कान में अकामत कही जाए। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका किया जाए। 7 दिन का हो जाए तो हुजूर फरमाते बच्चे का अकीका किया जाए। अब अगर किसी के यहाँ बच्चा यानी लड़का पैदा हुआ है तो वो अकीका में 2 बकरे जमा करे, 2 बकरा। किसी के यहाँ बच्ची पैदा हुई है तो हमारी शरीयत बता रही है कि अकीका में 1 बकरी जमा किया जाए। हाँ, अगर 2 बकरे का इंतजाम नहीं हो रहा, इस्तेताअत नहीं है, तो आप 1 बकरा भी जबा कर सकते हैं। तो ये हमारी शरीयत बता रही है। 7 दिन के बाद 7वें दिन नाम उसका रखा जाए, अच्छा सा नाम, उलमा से पूछा जाए। जब ये सारी काम हम अपने शरीयत के बताए हुए रास्ते पर अमल करेंगे तो हमारा बच्चा पैदा होने वाला, जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो आगे चलकर माँ बाप को गालियां नहीं देगा। आज देखा जाता है कि बच्चे का वजूद माँ के शिकम में हो रहा है, बच्चा माँ की पेट में पल रहा है, और माँ क्या कर रही है? माँ ये कर रही है, मोबाइल देख रही है, सिनेमा देख रही है, पिक्चर देख रही है, सीरियल देख रही है। माँ ये सारे कामों में मशगूल है, गाने गा रही है। माँ ये गलत गलत कामें कर रही है, चुगली कर रही है, इधर उधर ताका झांकी कर रही है, इधर की बातें उधर कर रही है। माँ ये सारी कामें कर रही है। अरे माँ को पता नहीं है कि हमारे शिकम में बच्चे का वजूद हो रहा है। ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, बल्कि बच्चे को सिखा रही हूँ, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं बच्चे का पहला दर्जा माँ का गोद होता है, माँ का गोद और पेट होता है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो माँ की गोद से लेकर पेट, माँ की पेट से लेकर गोद में सीखते
रहे हैं, अम्मा ये सारे गलत कामें कर रही है। अरे माँ को ये करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी पेट में बच्चे का जब वजूद किया है तो माँ को ये करना चाहिए कि माँ है माँ, उसको कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, नाते पाक पढ़ना चाहिए, सुभान अल्लाह का तस्बीह व तहलील करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब ये सारी कामें होगी फिर जब बच्चा पैदा होने वाला बच्चा पैदा होगा तो सलमान खान की तरह नहीं, शाहरुख खान की तरह नहीं, बल्कि जब माँ कुरान करीम पढ़ेगी, माँ नाते मुस्तफा पढ़ेगी, माँ दुरूद पाक पढ़ेगी, तो बच्चा पैदा होने वाला जब दुनिया में आएगा वही बच्चा माँ को जब बोलने के लायक होगा तो माँ बाप के अखलाक को पहचानेगा, माँ बाप को पहचानेगा, माँ का मर्तबा भी जानेगा, बाप की फजीलत भी जानेगा, उस्ताद का अदब भी करेगा। और वही बच्चा जब मदरसा जाएगा पढ़ लिख कर वही बच्चा बड़ा होगा तो गौसे पाक तो नहीं बन सकता, लेकिन वो बच्चा फलाने गौसे पाक जरूर। लिहाजा आप हजरात अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। अल्लाह के की बारगाह में दुआ है, चूंकि वक्त बहुत काफी हो रहा है, उलमा इकराम की फहरिस्त लंबी है।